हेलो एवरीवन, 22,560 पे फिलहाल मार्केट अटक गया है। वैसे भी मैंने आपको सुबह वाले वीडियो में बताया था कि या तो ये 770 आज जाएगा या फिर ये 100 सवा सौ पॉइंट की रेंज में पूरा टाइम पास करके अपनी एक्सपायरी को जो है करेगा। फिलहाल ये 500 के ऊपर टिका हुआ है एट प्रेजेंट, तो ये कह सकते हैं। और बैंक निफ्टी जो है ये थोड़ा आज अच्छा मूव दिया है। मेटल में टाटा स्टील वगैरह ये सब कुछ अच्छा अच्छा तो नहीं कहूंगा, पर ठीक है, कल के मुकाबले सही था। 147 की कल लो बनाने के बाद में, मतलब 148 की लो बनाने के बाद में अभी 151 पे ट्रेड कर रहा है। तो ठीक है। वैसे भी टाटा स्टील वॉज नॉट अ बाय कैंडिडेट। मैंने सिर्फ मेटल इंडेक्स भागेगा ये मैंने कहा था। भागेगा मतलब आज मेटल इंडेक्स पॉजिटिव रहना चाहिए ये मैंने कहा था। जो मेरे उस क्लाइंट का बजाज फाइनेंस का ट्रेड था 8500 का, जिसने पहली बार ट्रेड किया था, मैंने कल भी बताया था, परसों भी बताया था, 220 का हमने 8500 का कॉल लिया हुआ था, जिसको आज 315 पे मैंने वो बुकआउट करवाया है। ठीक है, अभी कुछ 284 चल रहा है। उसके अलावा बैंकिंग का मैंने एक का ट्रेड दिया हुआ है, वो ऑप्शन में भी पॉजिटिव हुआ है। एंड किसी ने अगर डिलीवरी या फ्यूचर लिया होगा तो उसमें भी पॉजिटिव ही है। अब देखते हैं वो कितना आगे निकल पाता है, क्या है क्या नहीं। आइए एक बार चार्ट देख लेते हैं क्या है। ये पकाऊ जैसा एक्सपायरी ना हो जावे, बस उसी का ये है। कुछ तो मतलब निकलना चाहिए आज। ठीक है, ये देखिए बजाज फाइनेंस हमने आज इसको बुकआउट किया हुआ है। ब्रिटानिया में देखिए, ब्रिटानिया मेरे कुछ क्लाइंट्स के पास में इसका फ्यूचर है, किसी के पास में इसका ऑप्शन है। इसने जो है एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न, वो भी लोअर लेवल पे बनाया हुआ है। मतलब वही फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनाते हुए ये आगे की तरफ जा रहा है। ब्रेकिंग 4843 ऑन दी अपर साइड। इसका आज का हाई देखो तो 4838 का है। 4843 जैसे ये ब्रेक करता है, ये सीधा 4950 या 49, ये वाले लेवल तक 4930 तक इसका दरवाजा ओपन हो जाएगा। 4930 के ऊपर ये 52 53 54 जो भी लेवल आप सोचो, ये आपको दिखा देगा। ठीक है, तो ये एक चीज है। एक मिनट, इसका ऐसा बनना चाहिए। ऐसा किसने किया? ऐसा होना चाहिए। ऐसा भी नहीं, अगर हम ऐसा बना रहे तो ऐसा, हाँ ये ठीक। ये वाला लेवल जो आता है 51, 5170 80 या 5190 के आसपास कुछ आ रहा है, तो ये एक रेंज तक ब्रिटानिया जो है ये मूवमेंट दे सकता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि सम पीपल आर कंफ्यूज बिकॉज ऑफ दिस, के डाउ एंड यूरोप मार्केट अचानक उनके फ्यूचर्स जो है वो नेगेटिव हो गए, तो हो सकता है सेकंड हाफ में हमारी मार्केट गिरा देंगे या क्या करेंगे। देखिए क्या है कि ये जो नेगेटिव हुए हैं वो एक ट्रैप भी हो सकता है। ठीक है। और जरूरी नहीं है कि अगर वो लोग गिरे, मतलब वो मार्केट गिरे तो हमारी मार्केट में भी जो है फॉल आएगा। बिकॉज आपने देखा पिछले 2 दिनों से डाउ 800 पॉइंट एवरी डे गिर रहा है। रिकवर हो रहा है, बट हमारी मार्केट में उस तरीके की कोई फॉल नहीं, बिकॉज हम लोग ऑलरेडी गिर चुके हैं। ठीक है। तो अगर वहां पे कोई सेलिंग आएगी तो इनडायरेक्टली वो इस हमारी मार्केट में वो बाइंग अपॉर्चुनिटी ही कहलाएगी। फिलहाल तो मुझे यही यही लग रहा है। और रही बात सपोर्ट की, तो देखिए यहाँ पे मैंने एक निफ्टी का एक सपोर्ट यहाँ पे एक एक लाइन यहाँ पे खींची हुई है, जो एक कहते हैं ना कि इमीडिएट सपोर्ट वही मिलेगा उसको। 350 से लेके 320 330 के आसपास का लेवल, ये जो रेड लाइन है ये एक हो सकता है, या फिर ये ग्रीन लाइन, जो भी आप कंसिडर करो ये एक हो सकता है। ऊपर में एक लेवल है जो 770 के पहले आ रहा है, और वो लेवल है 675 यानी कि 668, जो पिछले हफ्ते का हाई था। ठीक है। तो हाँ पिछले हफ्ते का ही था ना, ये वाला 24 फरवरी का जो हाई था। उसके बाद में 10 मार्च को भी उसने सेम हाई बनाया, थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ, बिकॉज ये वाला हाई है 668 का, ये वाला हाई है 676 का। तो आज ये 668 या 676 अगर क्रॉस करता है तो ये 770 तक इजीली पहुंच सकता है। अब 500 पे तो चल रहा है, ज्यादा दूर नहीं है, 250 पॉइंट ही है। अब 250 पॉइंट भागेगा नहीं भागेगा पता नहीं।
भागना तो चाहिए वैसे। वैसे फिलहाल तो ये अभी सिर्फ 100 पॉइंट के रेंज में ही अटका पड़ा है। तो कुछ कहना, बिकॉज ऑफ एक्सपायरी, मुझे ये एक्सपायरी जो वीकली हो रही है ना, ये सच में मतलब क्या कहे, अभी दिमाग खराब करने वाली बात है ये। वो भी निफ्टी में लोग ने एक्सपायरी रखी। अरे भाई आप ये सेंसेक्स वगैरह में रखो, जिनको करना है वो करते रहे। निफ्टी जो पहले हुआ करता था, बैंक निफ्टी में वीकली एक्सपायरी हुआ करती थी, वो भी एक सही था, बट निफ्टी में आप लोग ने एक्सपायरी रखा है। इससे क्या हो रहा है कि बैंक निफ्टी तेज कर रहे हैं, आईटी को नेगेटिव कर रहे हैं। तो ना निफ्टी ऊपर जा पा रहा है, ना निफ्टी नीचे आ पा रहा है, और बीच में वो एकदम स्ट्रेच हो रहा है। तो किस तरफ जाएगा? वैसे आईटी भी जो है अभी ओवरसोल्ड की तरफ ही है, और आईटी में भी एक अच्छा खासा मुझे लगता है रिबाउंड आना चाहिए। इन्फोसिस सुबह में तो 1606 तक गया था, लेकिन वो इस कैंडल का सेंटर पॉइंट ही था। वहां से ये नीचे आया है, लेकिन अभी तक उसने कल की लो को ब्रेक नहीं किया है। तो ये फिलहाल फिलहाल तक ये एक अच्छी बात है। अगर ये यहाँ से रिबाउंड हो जाता है, तो पॉसिबली हम कल की हाई तक हम निकल सकते हैं। कल की हाई जो है वो 1636 की है। तो आई बिलीव यहाँ तक जो है हम निकल सकते हैं, यानी कि इन्फोसिस जो है वो ये लेवल तक आ सकता है, अगर यहाँ से ये रिबाउंड हो जाता है तो। और इसके चांसेस मुझे लग रहा है कि हो जाना चाहिए, बिकॉज पॉसिबल है कि यूरोप मार्केट खुलने के बाद भले वो नेगेटिव खुले, लेकिन खुलते ही वो पॉजिटिव हो सकते हैं। ठीक है। तो फ्यूचर पे जो यूएस यूरोप के फ्यूचर्स जो फिलहाल अभी रेड हो रखे हैं, उसकी वजह से यहाँ पे सेलिंग बनाना या सेल पोजीशन, ये मुझे पल्ले नहीं पड़ रहा। मुझे लग रहा है कि अगर ये डार्क्स वगैरह नेगेटिव भी खुले, तो वो खुलते ही जो है पॉजिटिव हो सकते हैं। और अगर ऐसा हो गया तो हमारी मार्केट में एक भयंकर रैली, एक बड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग वी कैन सी, जो मार्केट को जो लेवल मैंने मतलब सोच रखे हैं वो लेवल तक वो मार्केट को ले जा सकते हैं। ठीक है। तो एट प्रेजेंट वही है। मैंने एक डिलीवरी ट्रेड दिया हुआ है, वो भी क्या है क्या नहीं हम 3.5 दिन के बाद बात करेंगे उसके लिए। फिलहाल यही बताना था कि बजाज फाइनेंस में हमने इसको बुक किया हुआ है। इसका 330 का हाई इसका बनाया है कॉल ने, 8500 के कॉल ने। 315 पे हमने बुक किया हुआ है। वैसे कल 319 तक 321 तक गया था, वहां नहीं किया, लेकिन 315 पे हमने बुक कर लिया। पहली बार ये बंदे ने, ये मेरे क्लाइंट ने जो है बजाज फाइनेंस में ट्रेड किया था, एंड ही मैनेज टू गेन 12,000 रुपीज, 12,000 समथिंग समथिंग कुछ। एंड मेरे भरोसे पे ही उसने ये बजाज फाइनेंस में काम किया था। एंड नाउ व्हाट ही हैज टोल्ड मी कि वो अभी सिर्फ इसी में काम करेगा, बाकी उसने सारी पोजीशन जो है जैसे जैसे आएगी वो वैसे वैसे उसको स्क्वायर ऑफ करके ही विल ओनली ट्रेड इन बजाज फाइनेंस इन ऑप्शन। ठीक है। जिसको जो जमे वो हिसाब से उनको ट्रेड मिलेंगे। अगर आपको ऑप्शन चाहिए, अगर आपको ऑप्शन सेलिंग चाहिए, वो भी सिर्फ आपको ऑप्शन सेलिंग दिया जाएगा। बस कहने का मतलब क्या है कि उसके लिए आपको जुड़ना तो पड़ेगा, बिना जुड़े तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे ना। तो लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, लाइफ टाइम सर्विस को एनरोल करने के लिए 15,000 में आपको मिलेगी, और दो ट्रेड में आपका 15,000 जो है वो रिकवर हो जाएगा। उसके बाद में क्या है, आपको ट्रेड ही लेना है, वो भी समझ में आए तो लेना। और मैं अभी फिलहाल जो जो स्टॉक्स फिलहाल जो मैं एक हफ्ते से बताए जा रहा हूँ यहाँ पे, उसी को हम लोग उसी पे जो है हम ट्रेड लेंगे। कोई ऐसे मतलब भाग मतलब कोई ऐसा स्टॉक नहीं होगा जो मतलब एकदम से ये हो गया कि अरे भाई ये क्या स्टॉक। जो भी हम देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि ऑप्शन तो मोस्टली हम बजाज फाइनेंस में ही करेंगे। इनकेस अगर कुछ और लगा, जैसे कि कोई बैंकिंग स्टॉक हुआ या फिर कोई आईटी स्टॉक हुआ, तो अलग बात है। बाकी कोई अलग से ऐसा कुछ नहीं होगा, बजाज फाइनेंस ही होगा मोस्टली, या बैंक बैंक निफ्टी हो सकता है। मैं निफ्टी भी जो है सिर्फ ऑप्शन सेलिंग के लिए निफ्टी प्रीफर करूंगा, या फिर फ्यूचर्स के लिए प्रीफर करूंगा। बाकी देखते हैं कैसे होता है क्या होता है, और मार्केट जो फिलहाल मुझे लग रहा है वो हिसाब से मूव देगा नहीं देगा, क्या है क्या नहीं। बहुत सारे सवाल दिमाग में आ रहे हैं, ऐसा हुआ तो वैसा हुआ तो ये हुआ तो वो हुआ तो। आज सिंपली ये कहूंगा कि भाई प्रीमियम यहाँ पे आज बहुत बुरी तरह से हैम्पर होंगे। इसलिए हमने जो भी पोजीशन आज बनाई है, जो मैंने कहा बैंकिंग स्टॉक में, उसमें मैंने ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन वो मैंने अप्रैल का दिया हुआ है। ठीक है। तो वो अगर कैरी भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्च के देखते हैं, आज अगर कोई रैली हो जाती है दोपहर में, तो मार्च में से जितने जितना हम निकल पाएंगे उतना हम निकलने का कोशिश करेंगे।
बाकी जो भी अप्रैल की पोजीशन होगी उसको हम एज इट इज होल्ड करेंगे। मैं सिर्फ ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, अगर मार्च का कोई फ्यूचर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भले हम एंड तक उसको होल्ड करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बस लेट्स सी। अब एक बार निफ्टी का चार्ट देख लें, ये सामने तो पड़ा है, क्या देखें इसमें। ये देखते हैं यहाँ पे। ये देखिए अभी क्या, अभी बताएं, अभी ये कल इसने एक हैमर बनाया, ये उसी, देखो बॉडी टू बॉडी यहाँ पे मैच कर रही है, इसमें कैसे क्या करे बताइए। वही मतलब टाइम पास मूव चालू है और कुछ नहीं। और देखते हैं ये यहाँ से रिकवर देता है या नीचे आने के चांसेस तो फिलहाल मुझे बहुत ही कम लग रहे हैं, लग ही नहीं रहे, क्योंकि ये यहाँ पे हैमर बन के आया हुआ है। तो ये भी मुझे लगता है कि ये हैमर बन के कम से कम ये लेवल तक तो आज जाना ही चाहिए, या इसके ऊपर आज निकलना ही चाहिए। अब देखते हैं कैसे क्या होता है, एक बार फ्यूचर्स देख लें, ये तो वहीं पे ठीक है। लेट्स सी, साढ़े साढ़े तीन के बाद पता चल ही जाएगा मार्केट कहाँ गया कहाँ नहीं। इट्स अ बाय ऑन डिप मार्केट, इतना आप ध्यान में रखिएगा। और जो लेवल्स मैंने बताया है उन पे थोड़ा सा ध्यान आप रख सकते हैं। बाकी जिसको जैसे जमे वो हिसाब से दे कैन टेक दियर ट्रेड। मेरा व्यू यहाँ पे बाय इन डिप्स का है, तो मैं मेरे ग्रुप में फिलहाल वही सजेस्ट करूंगा। ठीक है। सेकंड हाफ में आई बिलीव आईटी विल इम्प्रूव। आईटी जो है वो सुधरना चाहिए यहाँ से, बिकॉज हाईली ओवरसोल्ड हो रखा है। इवन इन्फोसिस वगैरह सब कुछ ओवरसोल्ड हो रखा है, और दीज आर द मार्केट मूवर स्टॉक्स, तो इनको जो है ज्यादा ओवरसोल्ड में रख नहीं सकते। तो ये एक अच्छा खासा मुझे लगता है आईटी दोपहर में जो है एक अच्छा खासा राइज देना चाहिए। एंड मोस्ट प्रोबेबली निफ्टी 650 से 750 का लेवल होपफुली हम देख सकें। देखते हैं, चलो आज नहीं आया तो मंडे तक तो आ ही जाएगा, पर आज आता है तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अब लेट्स सी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, एंड those who wants to join can WhatsApp me on 9082503553 and get enrolled to our 6 months, 15 months and lifetime service। चार्जेस मैंने सब डाले हुए हैं। लाइफ टाइम का फिलहाल आपको डिस्क्रिप्शन पे 25,000 दिखेगा, बट दैट इज इंक्लूडिंग योर टेक्निकल कोर्स। अगर आपको वो नहीं करना है, सिर्फ ट्रेड्स मतलब सिर्फ सर्विस ज्वाइन करनी है, तो 15,000 का रहेगा ओनली फॉर लाइफ टाइम। ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, एंड सी यू आफ्टर 3:30।